गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र वर मांग। भगवान शंकर विभीषण जी के पास चलकर आए। ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास चलकर आए और कहा वरदान मांग लो। ये पास शब्द में बड़ा सुंदर अर्थ ध्वनित होता है। होता तो यह है कि मांगने वाला देने वाले के पास जाता है कि हम बड़ी आशा से तुम्हारे पास आए हैं, हमें यह दे दो। लेकिन यहां अद्भुत बात है, गए विभीषण पास पुनि। यहां तो शंकर जी ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास आए। कितना बढ़िया संकेत है। जो भगवान के आश्रित होता है उसे देने वाले के पास मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता है, देने वाले उसके पास आकर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गए विभीषण पास पुनि। हम आए हैं तो मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। ले लो। कैसी अद्भुत बात है। प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। मांग लो। आहा। विभीषण जी ने भगवान के चरण कमलों का अमल अनुराग मांगा, विशुद्ध प्रेम भगवान के चरण। अब विशुद्ध प्रेम का अर्थ है न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। तत्सुख सुखित्व, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी। इस संसार की संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आप जो चाहते हो वही हम चाहते हैं, क्योंकि हम आपको चाहते हैं। यह है अमल अनुराग। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अब आप विचार करो, विभीषण जी गृहस्थ हैं पर भगवान की भक्ति की महिमा देखो। शिव जी उनके पास आते हैं वरदान देने, ब्रह्मा जी आते हैं वरदान देने,
और इतना ही नहीं, हनुमान जी आते हैं उनके पास। गृहस्थ का सौभाग्य देखो। अच्छा, एक बात और है, रामचरितमानस में दो विरक्तों को क्रमशः, एक को भगवान मिले और एक को भक्ति मिली, दो विरक्तों को। और अद्भुत बात है कि दोनों विरक्तों को भगवान और भक्ति मिले, लेकिन दोनों को गृहस्थ के कारण मिले। विश्वामित्र जी को राम जी मिले दशरथ जी के कारण, भगवान तो विरक्त हैं विश्वामित्र जी, दशरथ जी हैं गृहस्थ। तो विरक्त विश्वामित्र को गृहस्थ दशरथ जी के कारण भगवान मिले। और दूसरी घटना देखो, कहा क्या, का विरक्त श्री हनुमान जी को गृहस्थ विभीषण जी के कारण भक्ति रूपी सीता जी का दर्शन हुआ। बोलो भाई, भक्ति और भगवान। इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि विभीषण जी भक्त हैं। हनुमान जी ने सोचा इन्हीं से भक्ति का पता लगेगा, क्योंकि भक्ति पानी हो तो भक्त के पास जाओ। जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पामे कर गुजर पहले। तरीका अजब है इस इश्क की मंजिल में चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले। भक्ति पानी है तो भक्त के पास जाओ, यह हनुमान जी महाराज बताते हैं। भक्त में यह मत देखो कि ये विरक्त है कि गृहस्थ है, भक्त में यह सब नहीं देखा जाता है कि वह किस आश्रम से उसका संबंध है। आप तो भक्त में यह देखो कि उसका भगवान से संबंध है कि नहीं। पर मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। और हनुमान जी यही देखने गए। और एक संकेत और है, राम नाम जपने वाले से भक्ति का पता मिलेगा। राम जी का मंदिर बनाकर पुजारी बनकर जो रह रहा हो, उससे भक्ति का पता लगेगा। रामायुद्ध में जो अपने को सुरक्षित मानता हो, उससे भक्ति का पता लगेगा। एक तो यह बात हुई, लेकिन दूसरी हम लोगों को भी सोचनी चाहिए। विभीषण जी ने युक्ति बताई, अब ये दूसरा पक्ष है। हनुमान जी ने तो यह कहा कि हा भक्त के द्वारा भक्ति का पता मिल रहा, लेकिन हम लोगों को सावधान भी कर रहा है यह प्रसंग। कैसे? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाए, चले वो पवन सुत विदा कराए, जुगुति विभीषण सकल, जुगुति विभीषण सकल। विभीषण जी ने युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? कि श्री सीता जी का दर्शन कैसे होगा। अच्छा, अब विभीषण जी से कोई ये पूछे, आप हनुमान जी को तो युक्ति बता रहे हो कि सीता माता का दर्शन ऐसे होगा, इनसे कोई पूछे आपने कभी सीता माता का दर्शन किया है? नहीं किया। यही हमारा हाल है। हम उससे मिलने की युक्ति बता रहे हैं जिससे हम खुद नहीं मिले।
एक महात्मा कहते थे कि युक्ति बताते रहे हम दूसरों को, पंडिताई पाले पड़ी पूर्व जन्म का पाप, औरन को उपदेश ना खाली रह गए आप। युक्ति बता रहे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी ने विरोध नहीं किया। नहीं, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो ये कहता कि जब तुम्ही ने सीता माता का दर्शन नहीं किया तो हमें क्या पहुंचाओगे? आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं, इसी तो हनुमान जी ने ऐसा सोचा नहीं, इसीलिए सीता जी तक पहुंच गए। और हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, इसीलिए नहीं पहुंच रहे हैं। एक आदमी हमसे बोला, हमने किसी से दीक्षा नहीं ली। हमने कहा क्यों नहीं ली? बोले हमें कोई सच्चा गुरु मिला ही नहीं। हमने कहा तुम पहचानोगे सच्चा गुरु? ने हाँ। हमने कहा फिर तुम ही गुरु हुए। वो काहे को गुरु हुए? जिन्हें तुम ढूंढ लो। अच्छा एक बात बताओ, कई बार लोग अरे ये औरों को उपदेश देते हैं, खुद इनके जीवन में क्या है? जरा हमसे पूछो, हम जानते हैं, हम इनके नजदीक रहते हैं। आप क्या जानो, आप तो दूर रहते हैं। ऐसी बातें करते हैं। या दूसरे लोग भी कहते हैं अरे काय को सबको समझाते हैं खुद। अच्छा बात सही है, पर ऐसे लोग अपने को समझदार समझते हैं, पर इतने बड़े ना समझे कि अपना नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, आप ऐसे समझो जैसे आप रायपुर रेल स्टेशन पर जाओ, है ना, और टिकट देने वाले से कहो कि मुंबई का एक टिकट देना, ठीक है, और वो दे, ये रहा, ये टिकट है, इस गाड़ी में ऐसे बैठ जाना, रिजर्वेशन, पहुंच जाओगे। और टिकट जो दे रहा हो उससे टिकट लेने वाला कहे कि तुम मुंबई गए हो कभी? और मान लो वह न गया हो और कहे कि नहीं साहब हम तो नहीं गए, और सामने वाला कहे तो रखो अपना टिकट, जब तुम ही नहीं गए तो हमें क्या पहुंचाओगे? बोलो, ऐसे लोग कभी पहुंच सकते हैं कहीं? इसीलिए ऐसे तर्को अप्रतिष्ठा, महाभारतकार कहते हैं कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये बहस करने वाले रुके रह जाते, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। विश्वास करने वाले पहुंच जाते हैं, बहस करने वाले अटके रह जाते हैं। तो वो क्या कहेगा कि मैं मुंबई गया हूं या नहीं गया हूं, इस चक्कर में मत पड़ो तुम, पर ये टिकट हमारा नहीं है, सरकारी है। हमारी ड्यूटी तो केवल इतनी है कि जहां जाना वहां का टिकट दे दो, मोहर सरकारी लगी है। हमारा झंझट छोड़ो, हम गए हो या न गए हो इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन अगर इस टिकट पर विश्वास करके सही रेलगाड़ी में बैठ जाओगे तो हम गए हो या न गए हो, पर तुम जरूर पहुंच जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कहता हूं गलत ही आदमी सही, पर बात तो सही कह रहा है कि नहीं? तो आपको सही बात से मतलब है कि आदमी से? अच्छा अगर सही बात पकड़ लें तो जीवन का कल्याण हो जाए। हनुमान जी से यही सीखना चाहिए। हनुमान जी क्या, उनके लिए कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनसे ज्यादा विवेकी और बुद्धिमान कौन होगा? क्या उन्हें पता नहीं था कि विभीषण जी नहीं पहुंचे वहां तक, केवल हमें युक्ति बता रहे हैं? पर हनुमान जी भी कहते हैं हमको समझा रहे हैं, खुद की हालत देखो। देखो मैं ये नहीं कहता कि बताने वाला स्वयं पालन करने वाला ना हो, पर मैं यह कहता हूं कि बताने वाला सच्चा है कि नहीं, ये अलग बात है। श्रद्धा सच्ची है कि नहीं? हम पक्के गुरु ढूंढते हो, सबसे ज्यादा कच्चे हम ही हैं। आप विचार करो, अगर श्रद्धा सच्ची है तो चलते फिरते व्यक्ति की कौन कहे? एकलव्य की सच्ची श्रद्धा ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
जो चलते फिरते द्रोणाचार्य से पांडव प्राप्त नहीं कर पाए थे। यह श्रद्धा सच्ची है, विश्वास सच्चा हो। इसलिए हनुमान जी से यह पाठ सीखना चाहिए और विभीषण जी से यह सीखना चाहिए कि हम युक्ति तो बताते हैं लेकिन हम ही नहीं पहुंचे, तो हे प्रभु, हम जो दूसरों को समझा रहे हैं वह हमारे जीवन में भी आ जाए। प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, दोनों तरह से। और विभीषण जी ने युक्ति बताई, कहा कि हम जा तो नहीं सकते और साथ ले जा नहीं सकते आपको, रावण का राज्य है, पर युक्ति बता सकते, आप पहुंच जाओ। और युक्ति क्या बताई इसका उल्लेख नहीं है। युक्ति है। और हनुमान जी गए, सीता माता का दर्शन भी हुआ उन्हें, पर हनुमान जी ने भी कहा कोई बात नहीं विभीषण जी, आप युक्ति से हमें सीता माता के पास भेज रहे हो, हमारे साथ नहीं चल रहे हो, हमें साथ नहीं ले जा रहे, युक्ति से। हनुमान जी बोले हम भी तुम्हें भगवान से मिलाएंगे पर साथ नहीं ले जाएंगे, जैसे तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। फिर तो बोले युक्ति से तुम हमें भेज रहे हो, युक्ति से हम तुम्हें बुला लेंगे। विभीषण जी ने तो ऐसी युक्ति बताई कि ऐसे जाना, वहां छिप जाना, वहां ऐसे। हनुमान जी ने कहा हम सब समझ गए। और हनुमान जी छिप गए, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए। कितना बढ़िया संकेत है। हनुमान जी ने अपने को प्रकट नहीं किया तो उन्हें भक्ति का दर्शन हो गया, भगवान की कृपा का दर्शन हो गया। जो अपने को ही प्रकट करना चाहते हैं उनके जीवन में भगवान नहीं अभिमान पैदा होता है, और जो अपने को प्रकट नहीं करते सदा रहाई अपन को दुराए, उन्हें भगवान की भक्ति का कृपा का दर्शन होता है। हनुमान जी छिपे और युक्ति मैंने कल निवेदन किया था, जानकी माता का दर्शन किया तो बोले क्या, मातु मोहि लागी अति भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूका, लागी दे सुंदर फल रूखा, हनुमान जी कहते माता भूख लगी है, भूख लगी, फल लगे देखे, भूख लगाई। कितना बढ़िया संकेत है। जानकी माता ने कहा भूखे हो, हाँ, कैसे मिटेगी भूख, ये अशोक वाटिका के फल ग्रहण करने। बड़ा बढ़िया संकेत। अशोक, ऐसे तो एक वृक्ष का नाम अशोक है, पर अशोक का दूसरा अर्थ भी है शोक रहित, जहां शोक न हो। तत्र क्वा मोहा क्वा शोक, उपनिषदों की भाषा है कि जहां शोक नहीं है। और ऐसी वाटिका सत्संग वाटिका है जहां शोक नहीं है, और उस सत्संग वाटिका का फल, अशोक वाटिका का फल सामने लगे दिख रहे, खाओ।
खाएं कैसे, राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, यही जीवन का सत्य है। अशोक वाटिका सत्संग वाटिका है, और सत्संग की बगिया में जीवन के फल लगे हुए हैं, और हर कोई उसे खाना चाहता, तभी भूख मिटेगी। लेकिन समस्या यह है कि राक्षस रखवाली कर रहे हैं। राक्षस माने कोई जाति विशेष की बात मैं नहीं कह रहा, व्यक्ति विशेष की बात भी मैं नहीं कह रहा। राक्षस माने विकार, सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति, सदगुण ही देवता हैं और दुर्गुण ही दानव हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह यही तो फल नहीं खाने दे रहे हैं, और लगा दिख रहा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। अच्छा, इसलिए हनुमान जी आज्ञा किससे मांगते हैं? कि जानकी माता से, कि अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं ये फल खा लूं। जानकी माता बोली राक्षस रखवाली कर रहे हैं, बोली इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि आप कहो। बढ़िया संकेत है। क्या? श्री सीता जी हैं भगवान की कृपा, और इसका अर्थ यह है कि भले ही सत्संग की वाटिका में जीवन का फल लगा हुआ दिखाई दे और हम खाने की चेष्टा करें, पर काम क्रोध लोभ मोह विकार यह खाने नहीं देते हैं। पर श्री जानकी जी की आज्ञा हो तो, आशीर्वाद हो तो, इसका अर्थ क्या है कि विकारों के द्वारा रक्षित ये सत्संग की वाटिका के जीवन के जो फल हैं, वह कोई भी व्यक्ति बिना भगवान की कृपा के नहीं खा सकता। यह संकेत है भगवान की कृपा। और कृपा ने भी कैसी अनोखी बात कही। सीता जी ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी को तो फल मिल गया, भक्ति का फल मिल गया, भगवान की कृपा का फल मिल गया। और श्री हनुमान जी महाराज बंध कर भी रावण के दरबार में गए, तो भी बोले कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। और फिर हनुमान जी को लगा कि अब हमारी युक्ति की बारी है। अभी तक विभीषण जी की युक्ति की बारी थी, और हनुमान जी ने ऐसी युक्ति लगाई, भेद नीति का ऐसा प्रयोग किया कि रावण और विभीषण में फूट पड़ गई। युक्ति है, रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया। सठ मिली जाहु तीन नीति मिल जाहु तीन। अस कहे कीन्हिस चरण प्रहारा, चरण प्रहारा कीन्हे से चरण कीन्हे से चरण। लात मारी, बात की चोट लगी, निकल जाओ। अब विभीषण जी को जब रावण के चरण की चोट लगी तो उन चरणों की याद आई जो चरण कभी किसी को ठुकराना नहीं जानते। भगवान के चरण कभी किसी को नहीं ठुकराते। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण
सुखदाई राम चरण। अब चले विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए। अब यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश मिलता है और हम लोगों को सहारा मिलता है। महत्वपूर्ण संदेश क्या है? संदेश यह है कि समुद्र से पार जाने के लिए अलग अलग उपाय हैं। कोई जहाज में बैठकर जाता है, तो कोई हवाई जहाज में बैठकर जाता है। साधन है अलग अलग, पर आप विचार करके बताओ। श्री हनुमान जी महाराज उड़कर गए, वर्णन है, उड़कर गए। राम जी पुल बनाकर समुद्र के उस पार गए, उल्लेख है। और हमें आप ये बताओ विभीषण जी किस साधन से गए? कहीं लिखा ही नहीं कुछ वर्णन नहीं है कि कैसे गए। बस यही लिखा, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु यही पारा। केवल इतना लिखा। मुझे एक ही बात लगती, उड़ना क्या है? हनुमान जी उड़ कर गए। उड़ना ज्ञान मार्ग है, ऊपर उठना, देहाभिमान से ऊपर उठना, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं। ऊपर उठना ये ज्ञान का मार्ग है। ज्ञानियों को ऊपर उठ के ही जाना पड़ता है, देह भाव से ऊपर उठकर, तब संसार समुद्र पार करते हैं। और श्री राम जी जिस मार्ग से गए, हनुमान जी का मार्ग ज्ञान योग का मार्ग है समुद्र पार करते समय, और राम जी का मार्ग निष्काम कर्म योग का मार्ग है। कैसे? ऐसे पत्थरों का पुल बनाया भगवान ने। अच्छा आप देखो, पत्थर को कितना ही ऊंचा फेंको पर अंत में गिरेगा नीचे ही, चाहे जितना ऊंचा हो, पर गिरेगा नीचे ही। तो पत्थर को कर्म का स्वरूप मान लो, आप कितना ही ऊंचा कर्म करो, अंत में तो नीचे ही ले आएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। बड़े बड़े लोकों के सुख भोग करा के ले तो नीचे ही आएगा। तो ये कर्म। अच्छा कर्म के साथ ये पत्थर को कर्म का रूप मान लें हम लोग। अब इसके साथ यह बड़ी विचित्रता है कि ये पत्थर पानी में तैर नहीं सकता, ये डूबता ही है। जो न डूब रहा हो उसके गले में बांध दो तो डुबा दे। और देखो कितना बढ़िया बात है, ये कर्म ही तो डुबाए हुए। कर्म गले पड़ जाए, कैसे गले पड़ जाए? कर्ता भाव से। अगर ये गले पड़ जाए तो ये डुबाता ही है, ऊपर ले जाता है, डुबाता है, पार नहीं होने देता। तब भगवान ने कहा एक काम करो। क्या? समुद्र कह गया है। क्या कह गया है? कि ये इन पत्थरों को नलनील स्पर्श कर दें तो ये पत्थर तैरने लगेंगे। अब यह भी बड़ी विचित्र बात है। देखो कर्म के साथ दो तरह की समस्या है, अहमता और ममता। अहमता तो कर्ता भाव से मैंने किया, ममता मेरा है, मैंने किया मेरा है। और जब छू दे इन्हें कौन? नल और नील। तो नल नील कौन है? मुझे लगता है यही बोध और वैराग्य है। बोध के भाव से छुएंगे तो कर्म से अहमता हट जाएगी, और वैराग्य के भाव से छुएंगे तो कर्म से ममता हट जाएगी। अहमता और ममता यह हट जाएगी। लेकिन कौन सा विवेक वैराग्य छुए इन्हें? नल नील ही विवेक और वैराग्य है। संसार ही समुद्र है, कर्म ही पत्थर है। पर नल नील को लरिकाई दिसी आशीष पाई। पुस्तक से विवेक वैराग्य होता है, लेकिन
सदगुरु की महिमा है, महात्मा के आशीर्वाद से जो विवेक वैराग्य आया हो वह है। अच्छा, कब मिला नलिनी को यह आशीर्वाद? लड़काई बचपन में जब बालक थे। कितनी बढ़िया बात है। महापुरुषों का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो बालकवत सरल होते हैं। यही लड़काई ऋषि आशीष पाई। तो गुरु का आशीर्वाद बालवत भाव जानकर जो मिला, उससे जो बोध वैराग्य प्राप्त हुआ, यह बोध वैराग्य ही अहमता ममता के प्रभाव को समाप्त करेगा। और कर्म से अहमता ममता अगर हट जाए, अहमता ममता हट जाए, अहमता ममता की जगह बोध और वैराग्य के द्वारा कर्म को छुआ जाए, तो वह कर्म डुबाने वाला नहीं, पार करने वाला बन जाएगा। यही पत्थर के पुल की कथा है।